बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर एक बार फिर खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार देने की दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं और तहरीक इंसाफ को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरखास्तों पर समाअत की। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि एक ऐसे इलेक्शंस थे जहां शेड्यूल, वोटर लिस्ट समेत कुछ नहीं बताया गया। बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया, ना कागजात नामजदगी हुई ना स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। इस पर एक मेंबर कमीशन ने कहा कि अब अगर कोई इंतखाबी मुकाबले में सामने नहीं आया तो कमीशन क्या कर सकता है। आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? जिस पर वकील ने बताया कि मेंबरशिप खत्म नहीं हुई, अदालती फैसला मौजूद है। वकला ने इंतखाबात को डमी करार देते हुए कहा कि इश्तिहारी और जेल में कैद लोगों को ओहदे दे दिए गए। यास्मीन राशिद जेल में है, अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी हैं, इनकी नामजदगी कैसे हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इनके कागजात आए, कमीशन इनको देख लेगा। अब 12 दिसंबर को समाअत में क्या होगा? पार्टी इंतखाबात का लदम हो सकते हैं या नहीं? इंतखाबी निशान बल्ले का मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल बहुत है। कुछ लोग तो इंतखाबात पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सब अफवाहों की तरदीद कर दी है। अगले हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ तो फिर सारी अफवाह साज फैक्ट्रियां अपनी मौत आप मर जाएंगी। फिलवक्त इंतखाबात को लेकर जोड़ तोड़ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट चल रही है। खबर है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक राय की खबरें हैं। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? क्या नया मंजरनामा बन रहा है? इसी से आगाज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।